आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज़। बेस्ट न्यूज़ में आज बात करेंगे जालौर की घटना पे। नया अपडेट आया है कि राजा ने कहा रात है तो रानी ने भी कहा रात है। जब राजा रानी बोल लिए तो मंत्री ने भी कहा रात है, फिर संतरी ने भी बोला रात है, मगर सुबह सुबह की बात है। आप समझ सकते हो मेरा निशाना किधर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल रहे थे पत्रकारों के सामने कि मटका था ही नहीं। जब मुख्यमंत्री ऐसे बोले कि मटके वाला एंगल सही नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी बनाई गई टीम, उनके जांच करने वाले प्रशासन कितने मन से, कितना इच्छा शक्ति उनकी होगी मटका ढूंढने में। मुख्यमंत्री ने थोड़े दिन पहले वहां पे एक एडीजी को भेजा था जांच करने के लिए। एडीजी ने पहले ही दिन बोल दिया कि जालौर के एसपी ने जल्दीबाजी की, बहुत जल्दी में ये बोल गए कि मटका नहीं था, मगर शुरुआती और प्रारंभिक जांच में ये मालूम चलता है कि मटके का स्टैंड है तो मटका भी था। उसके बाद आप देखिए मुख्यमंत्री एसआईटी बना देते हैं। मुख्यमंत्री एसआईटी बना के फिर से दूसरी जांच करवाने लगते हैं और वो भी मुंह से एसआईटी बनती है, कागजों पे नहीं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने अपने गृह सचिव से बोल दिया है कि वो एक एसआईटी बना दें। मौखिक तौर पे मैंने बोला है कि एक एसआईटी बना दें और जांच करने को बोल दें। एसआईटी जांच कर रही है और सूत्रों ने ये बता भी दिया है कि एसआईटी ने ये निष्कर्ष निकाला है कि वहाँ मटका नहीं था, जग था। अब नया बर्तन आ गया है, जग। एसआईटी ने कहा है कि मास्टर साहब जग से पानी पीते थे, जग से ही खाना बनाते थे और शायद जग से भी नहा लेते होंगे, क्योंकि एसआईटी का कहना यही है कि मटका नहीं था, जग था। अब एक एडीजी जिनको भेजा गया था वहां, जिनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बोल के भेजे थे कि ये दलित समाज से आते हैं, दलितों की बात सुनेंगे और इंसाफ कराएंगे, हमें उन पे पूर्ण विश्वास है, उसी एडीजी ने एसपी के ऊपर आरोप लगा दिया कि एसपी ने बहुत जल्दी फैसला ले लिया कि मटका नहीं है। उसी एडीजी को हटा के एसआईटी आ गई, जो मुंह से बोली गई एसआईटी थी। और उसी एसआईटी में जब अंदर जांच कर रही थी स्कूल के अंदर, तो बाहर हवलदार खड़े थे। वही हवलदार जो नज़दीकी थाना के थे, जिनके ऊपर आरोप लगा था इन लोगों ने मामला दबाया है, उसी हवलदार ने पत्रकारों को डांटते हुए बोला कि अंदर मटका वटका कुछ नहीं है, खाली मूली तुम लोगों ने बातों का बतंगड़ बना दिया है। तो आप समझ सकते हैं वही अंदर बैठी एसआईटी क्या करेगी। जब मुख्यमंत्री ही बोल दिए हों पहले कानून से ऊपर उठ के कि मटका था नहीं, तो मटका एसआईटी क्या ढूंढ पाएगी। तो नया उन्होंने जग ढूंढ निकाला है। अब बात करेंगे 36 जातियों की, जिन लोगों ने कल भी महापंचायत बुलाया था। अरे भाई, आप महापंचायत किस लिए बुला रहे हैं? उस मासूम बच्चे को देखिए जिसकी मौत हुई है, उसके खिलाफ अगर इंसाफ के लिए महापंचायत बुलाए होते तो आपकी जाति की थोड़ी ऊंचाई और बढ़ जाती, मगर आप उस आरोपी छैल सिंह के जाति को लेके आपने महापंचायत बुलाई और उसमें आपने ये दबाव बनाया सरकार के ऊपर कि उसमें छैल सिंह आरोपी नहीं है, छैल सिंह का कोई कसूर नहीं है, छैल सिंह बेकसूर हैं, क्योंकि उन्होंने एक झापड़ मारा, एक झापड़ से कोई मरता नहीं है। ये महापंचायत में बोली जा रही बातें थी। गजब, यही राजपूताना है जिनके शौर्य की बातें होती हैं। अरे भाई, आपको गर्व होना चाहिए उन पे जो आप पृथ्वीराज चौहान हुए, चाहे ऐसे जितने भी बड़े राजपूताना योद्धा हुए, उन पे आप फक्र करें। आप छैल सिंह जैसे आदमी पे जिसके ऊपर आरोप हैं, उसको लेके आप महापंचायत बुला रहे हैं। गजब आदमी हैं आप लोग। सरकार का रवैया देख के तो ऐसे ही लगता है कि उस मासूम बच्चे को इंसाफ मिल चुका, जो सरकार
इतने दिन से मटका और जग में उलझी हुई है, वो क्या इंसाफ दिलाएगी। मगर मुझे डर इस बात का है कि ऐसा ना हो कि छैल सिंह जैसे आरोपियों को जब जेल से बाहर आए तो उनको फूलों का माला पहना के पूरे राजस्थान का हीरो न बना दिया जाए। सरकार को सोचना होगा और उन 36 जातियों को भी सोचना चाहिए जो बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं कि उनका हीरो छैल सिंह होगा या पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धा होंगे। ये सोचने की बात है। नमस्कार।